की हैं। मैं इसके बाद आपसे यहाँ एक वो सबसे अहम चीज़ पूछना चाहूँगा, जिसका पिछले काफ़ी टाइम से ज़िक्र भी हो रहा है और रूमर्स भी फैल रहे हैं इसके हवाले से। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से एस्केलेशन चार्जेज़ आए हैं, फाइन्स हुए हैं और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर तबका था या जो लोग वहाँ घर बनाना चाह रहे थे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो क्या चीज़ है और इसकी किस हद तक सच्चाई है और अभी क्या अपडेट है इसकी? फरहान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उँगलियाँ भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। अच्छा। इसमें जो रूमर्स हैं, जो मार्केट में हैं, देखें ब्लैकमेलर्स हैं जी, जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें कि हम नेगेटिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा। ठीक है? जहाँ तक रहेगी आपकी बात के पोज़ीशन में या लोगों ने कहा है जी कि हमें पोज़ीशन नहीं मिल रहा या हमें डिलीवरी नहीं मिल रही या ये सारी चीज़ें हैं। देखें कोई भी प्रोजेक्ट है, आप 1 मिनट के लिए आप भूल जाएँ हम स्मार्ट सिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में देखें हम सबसे पहले बात करते हैं बैरियर टाउन, ठीक है। ठीक है? पाकिस्तान में रियल एस्टेट का आप ये समझें कि माई बाप है बिल्कुल। बैरियर टाउन। जी, उसमें मैं आपको ये जवाब दूँगा कि मैं या आप, हम जस्ट इस बात को हम ये नहीं कहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं या हम स्मार्ट सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक मैं है। आपको जो रियलिटी है, जो चीज़ आपके सामने है, मैं वो लेके आऊँगा और मैं इस वीडियो पे भी और मैं हमारा जो आज का सेशन है, जी, इसमें मैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो भी ब्लैकमेलर्स हैं, या जो भी हमारे इस तरह के लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल पैगाम है। वो मैं आपको जवाब ये दूँगा, मैंने बैरियर टाउन डीएचए या किसी भी सोसाइटी के इसलिए ये बात की थी कि देखें, हमारे पाकिस्तान में रियल एस्टेट है 3 तरह की। ठीक है। हमारा जो प्रॉपर्टी के हालात हैं, वो ये हैं, सबसे पहले हमारा फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। ठीक है? फाइल जस्ट लाइक एक वो चीज़ है जो हमने एडीसी आल ड्यूज़ क्लियर उसको क्लियर किया है। मौके पे ऑन ग्राउंड जो हमें प्लॉट है, हमारा रेज़िडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, हमने अपने हैंड ओवर कर लिया है। ठीक है। वो वो बंदा देस वो मतलब उसको अवेल कर सकता है जिसके पास पेमेंट है, जिसके पास कैश फ्लो है, जो ये अफोर्ड कर सकता है, ये वही कोई भी प्लॉट या कोई भी चीज़ वो मीन्स ले ये कि सकता है। जब एक फ़ाइल कोई भी आती है, पहले उसकी डाउन पेमेंट जी, होती है, फिर मैं बलून मैं मैं पेमेंट। अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। जी, दूसरी ऑप्शन ये है कि ये स्मार्ट सिटी ने बेसिकली हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे और हमारे जो लोग हैं, जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी थी, उनके लिए ये था, वो जस्ट 20% से अपनी फाइल बुक करवाएँ। ठीक है। रिमेनिंग उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता था। टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर उनकी रिमेनिंग पेमेंट है, वो उनको क्वार्टरली पे जाएँ, वो पार्शियली जाएँ, वो मंथली जाएँ, वो उनको पे करनी होती है। ठीक है। लेट्स सपोज़ मेरा आपसे एक सवाल है, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों में या किसी भी जगह हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम छोड़ दें रियल एस्टेट को, किसी भी एक्सवाईज़ेड को हम उठा के हम किसी भी चीज़ को हम डिस्कस करें, तो उसमें हम आप ये बताएँ कि हम अगर किसी के साथ किसी किस्म का लेन-देन करते हैं, ऐज़ पर डिसाइडेड जो हमारी कमिटमेंट है, मेरी या मेरा जो सेलर है, हमारी जो म्यूचुअल कमिटमेंट्स हैं, आया कि उसमें हम कुछ भी रद्द-बदल कर सकते हैं। जो चीज़ें एक दफ़ा सेटल हो ऐज़ गई पर हैं। डिसाइडेड जी, म्यूचुअल नहीं मेरा अंडरस्टैंडिंग जो ख़्याल है है कि फिर हमारी, वो तो चीज़ खराबी की तरफ जाएगी। खराबी की तरफ जाएगी। हम छोड़ दें रियल एस्टेट को। हम जस्ट बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी ऐसा कोई हमारा ब्रांड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी, ठीक ठीक है। है? इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि आरओआई के लिए, जी, ठीक है? ऐज़ पर डिसाइडेड जो हमारी चीज़ें डिसाइड हुई हुई हैं, उसमें अगर हम चेंजिंग्स करेंगे, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल ऐसा। यही चीज़ कि जिस बंदे ने 2017, 18 या 20 में प्लॉट या फाइल ली है, उस बंदे को प्लान दिया जा रहा है 3 साल का। कि आप 20% से आपने अपनी फाइल बुक की है। जी, ठीक है। रिमेनिंग जो आपकी 80% पेमेंट है, वो जो टाइम ड्यूरेशन जो आपको दिया जा रहा है, उसमें आपने क्लियर करना है। ठीक है। अब वो हम क्लियर कर रहे हैं 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, अप टू सो ऑन। अब इस चीज़ में आप मुझे ये बताएँ कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के अगर हम डेवलपर हैं, ओनर हैं या मैनेजमेंट को अगर हम अपनी जगह रख के देखें, तो हमें इसमें क्या फैसला करना चाहिए? आपने जो सवाल किया था कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पेमेंट्स सबमिट करवाई हैं और हमें वो चीज़ या वो डिलीवरी नहीं मिली। जी, तो इसका सवाल ये था कि आपकी जो पेमेंट्स लेट हो जमा रही हुई हैं, हैं। ठीक है? आपकी जो चीज़ें एज़ पर डिसाइडेड थी, उसमें
टाइम ड्यूरेशन है या जो भी है, उस चीज को आप लेके देखें, उस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, और ये मेरा ख़्याल है कि वो तो कैन चीज़ जब इस तरह होती है, और जिस तरह आपने जो मिसाल अभी दी कि कोई भी बिज़नेस है, 2 पार्टनर्स हैं, वो मिलके एक 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 ब्रांड खड़ा करते हैं, और उसमें जो चीज़ें जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसमें अगर मसला आता है, तो वो तो चीज़ खराबी की तरफ जाएगी और कैंसलेशन की तरफ जाएगी। तो उस हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली आपकी। एग्जैक्टली, मैं अभी आपको यही बात समझाने जा रहा हूँ कि मैंने एक प्लॉट लिया है 2020 में, उसका प्लान कंप्लीट हो रहा है 2023 में। ठीक है। ठीक है, 4 साल की ड्यूरेशन है। मैं अभी 2026 में लाके इसको क्लियर कर रहा हूँ। हुँ। फिर मैं ब्लेम कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे कि भाई मैंने पेमेंट्स तो दी हैं, थोड़ी लेट सवेर हो गई हैं और उसमें ब्ला ब्ला ब्ला। भाई ये फॉल्ट मेरा है, ये इस ब्रांड का, ये उस अच्छा, मेरा सोसाइटी ख़्याल का। है कि ये मसला वहाँ आता है कि कोई भी चीज़, ख़ासकर जब से हमारा जो पिछले 4-5 साल का जो टेन्योर है, उसमें रियल एस्टेट का बहुत बूम रहा है, और एक बड़ा हॉट टॉपिक रहा है पाकिस्तान में, ठीक है? अब उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे। एक तो होता था बिल्डर, ठीक है, जो डायरेक्ट सोसाइटी से चीज़ ले रहा है, और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर अपनी जो कंस्ट्रक्शन है या जो अपनी सेलिंग वो कर रहा है उसके ऊपर। फिर आता है इन्वेस्टर, और फिर एंड यूज़र, ठीक है? अब बीच में इन्वेस्टर जो होते थे बाज़ औक़ात वो इस तरह के होते हैं जो सिर्फ़ वक़्ती तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए वो उन्होंने फाइल्स वग़ैरह ले ली, और उनका प्लान जो था वो सिर्फ़ इतना ही है कि, और इवन उनके पास जो अमाउंट है वो उतनी ही है जितनी डाउन पेमेंट होती है। उसमें उन्होंने वो लेकर अब फिर वो वेट करने के लिए जब बैठे हैं, साथ ही सोसाइटी की तरफ से नेक्स्ट पेमेंट ड्यू हो गई है। मेरा ख़्याल है कि कुछ लोग अपनी लालच की वज़ह से भी इस चीज़ में फँसे हैं आकर। एग्जैक्टली, अब उसमें एक चीज और ही आ जाती है। भाई आप सिर्फ अपना रोना रो रहे हैं ना, जी, मैंने इन्वेस्ट कर लिया, मुझे लॉस हो गया। आप इन्वेस्टमेंट सेम लाइक स्टॉक मार्केट, हम अगर स्टॉक मार्केट को देखें, जी, वहां पे डेली मार्केट ये बिजनेस है, अप डाउन हो रही होती हैं। ठीक है, हम शेयर ले भी रहे हैं, शेयर बेच भी रहे हैं, ये चीजें अप डाउन हो रही हैं ड्यू टू करंट सिचुएशन। आप प्रीवियस आप दो 2018 से टिल नाउ जो आप सिचुएशन देख रहे हैं रियल स्टेट में, एकदम से बूम आ गया था, फिर एकदम से डाउन हो गई, फिर ये डाउन साइजिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। उसमें आप ये देखें कि हमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, मिसाल के तौर पर एक बंदे को हमने 25 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट दिया है, जी, और उस प्लॉट को हमने उसको 25 लाख रुपए में हमने पोजीशन देनी है। ठीक है। वो टाइम पीरियड मेरा और उसका हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो हमने 2.5 ईयर में कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब वो भाई, वो लोग, वो इन्वेस्टर्स या जो भी है, वो हमें एज पर कमिटमेंट हमारी वो चीज अगर 5 साल में लेके जा रहे हैं, आप मुझे ये बताएं जो दरमियान में 1.5 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट को आप देखें, जी। उसमें आप ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन आप वो देखें, उस चीज को कोई भी नहीं देख रहा। अभी हम जस्ट वही डिस्कस कर रहे हैं और कि फिर इसमें जो एक पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन आई पिछले आपके 2-3 सामने सालों है, में, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ ऑब्वियसली के ऊपर। 110% पड़ता है। हाँ। ऊपर से हमारे मुल्क में तो अल्लाह का इतना शुक्र है, हुँ। आए रोज जिसका दिल आता है वो आके इस्लामाबाद में बैठ जाता है। हाँ ठीक जी। है, इन चीजों से आपकी जो जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं, जी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।